हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं खुश हैं। दोस्तों, आज हमारा 25th लाइव है। 25th लाइव। यस, आई स्टिल रिमेम्बर द डे जब फर्स्ट लाइव था। तब मैं कितनी नर्वस थी, कितना एंजाइटी फील कर रही थी, कितना ये फील कर रही थी कि मैं कैसे करूँगी, कैसे बोल पाऊँगी। एंड टुडे वी आर डूइंग अवर 25th लाइव। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल माई गेस्ट एक्सपर्ट्स जो हमारे इस लाइव में हमें जिन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने इतने वैल्यूएबल कंटेंट हमारे साथ शेयर किया। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर देम एंड बिकॉज उनके इतने सारे ब्यूटीफुल शेयरिंग से उन्होंने इतना नॉलेज हमारे साथ शेयर किया, इतना इन्फॉर्मेशन हमें शेयर किया। आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ देम। रियली मेरे जितने भी गेस्ट हमारे लाइव में आए हैं, मैं उन सबको बहुत 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 शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आप सब लोगों की वजह से सच में बहुत लोगों की लाइफ में फ़र्क पड़ा है और बिकॉज हमारे गेस्ट ने इतने अच्छे इन्फॉर्मेशन शेयर किए हैं, हर क्षेत्र में सबने कुछ ना कुछ तो दिया है। एंड इस वजह से हमें जो लोगों ने फीडबैक्स दिए हैं, उनको जो फ़ायदा हुआ है वो उन्होंने जब हमसे शेयर किया है तब हमें रियलाइज़ हुआ है कि हमारे जो एक्सपर्ट है वो कितना वैल्यूएबल कंटेंट हमें दे रहे हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग came out in this lockdown and we are so grateful for our guest। and उससे भी ज़्यादा दोस्तों हम आप सबके शुक्रगुजार हैं जो हमारे लाइव देखते हैं, हमारे स्टोरीज रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारे पोस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं और हमें इतना सारा लव, लाइक एंड स्नेह दे रहे हैं, इतना सारा फीडबैक्स दे रहे हैं। और आप जब ये बताते हैं कि you are getting benefit from our life, it is amazing really, it makes us happy, really it makes us happy। thank you so much for watching our lives and sharing with others। if you feel it's awesome, if you feel it benefited you, you share to others, it's awesome। thank you so much। आप सबके इतने शेयरिंग और केयरिंग से ही हम आज 25th लाइव कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। हम हमारे गेस्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। आज थोड़ा कनेक्शन में हमें प्रॉब्लम हो रही है, बट एनीवेज वी विल स्टिल कनेक्ट विद द गेस्ट। वी विल बी कनेक्टिंग विद हर विद इन 2 minutes। दोस्तों सीरियसली आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमें इतना सारा मोटिवेशन दे रहे हैं बाय गिविंग सच ब्यूटिफुल कमेंट्स, बाय सेइंग सो मेनी थिंग्स, बाय responding to our stories and polls। thank you so much। नेहा जी आप हाई टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स पर। थोड़ा सा आज नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा कनेक्टिंग प्रॉब्लम हो रहा है गेस्ट के साथ। चलिए तब तक हम टीनेजर्स की बात कर रहे थे। कुछ टीनेजर्स ने हमें पूछा है कि उनको टीनेजर्स एक्ने हैं तो वो क्या कर सकते हैं। बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, जब तक हमारे गेस्ट कनेक्ट हो रहे हैं तब तक एक चीज़ बताना चाहूँगी। इट्स अ स्मॉल थिंग बट इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। पहली चीज़ के रेड्यूस योर जंक। आई नो इट इज़ वेरी हार्ड बट डू दैट एंड इट रियली वर्क्स, बिकॉज वो हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड है उनको वो हाइपर ऑयली नहीं करता है, हाइपर एक्टिव नहीं बनाता है, बिकॉज जंक फूड मेक्स आवर सेबेशियस ग्लैंड हाइपर एक्टिव। तो वो हाइपर एक्टिव ना हो इसलिए जंक फूड रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा फेस क्लीन रखना ज़रूरी है विद एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फेस को टच नहीं करना है। तो आप ये इतनी छोटी छोटी स्टेप्स है वो करिए, देखिए आपके पिंपल्स रिड्यूस भी हो जाएंगे और धीरे धीरे चले भी जाएंगे। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ आपके एक्नेस को कम करने के लिए अगर हो सकता है तो आप प्लीज़ प्राणायाम करें। दैट वर्क्स मिरेकल। प्राणायाम वर्क्स मिरेकल ऑन योर पिंपल्स। आई एम टेलिंग यू, नो अमाउंट ऑफ क्रीम और कोई भी लेवल की क्रीम वो इफ़ेक्ट नहीं दे पाएगी आपको जो एक प्राणायाम दे सकता है। एंड इफ़ और किसी ने पूछा है मैं कौन सा फाउंडेशन लगाती हूँ,
But let me tell you, I am without makeup. मतलब I never use makeup. I just use my lip balm. That's all. I don't use any makeup at all. So this is the effect of pranayam. We should always do pranayam. So let's see. We are connecting with our guest. प्राणायाम में जो बेनिफिट्स है प्राणायाम के वो तो एंडलेस है. मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे प्राणायाम के जो इफ़ेक्ट्स हैं दोज आर वेरी 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 ब्यूटीफुल. एक बार आपको प्राणायाम के इफ़ेक्ट्स दिखने लग जाएंगे ना, आप प्राणायाम कभी छोड़ोगे ही नहीं. यू विल नेवर लीव प्राणायाम. यही होता है लाइफ में, हम किसी चीज़ के इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि ये चीज़ हमें रिजल्ट दे रहा है. वी नेवर. ओके, लेट मी कनेक्ट विद आवर गेस्ट. I can connect with her now. Wait. Yes, I'm connecting with her finally. I hope this gets connected. ये हमारी fourth attempt to our guest. Let's see it work. I hope this will work. चलिए, बात हो रही थी टीनेजर्स की. तो हमारे पार्ट 1 के लिए लोगों ने इतने सारे रिस्पॉन्ड किए. पीपल लाइक्ड इट सो मच, liking it, and oh finally. आज तो बड़ा मजा आया. मजा आया, मजा. लाइफ में हर चीज का मजा होता है शीतल. एग्जैक्टली. हाँ. हमारे ऊपर है, लाइफ में हम वो हैं और किस तरीके से लेते हैं. बिल्कुल. और बड़ा मजा आ रहा था कि तुम मुझे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और फिर मैं हो नहीं रही थी. और कितना मजा आता ना कि कुछ चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है कि हम कर सकते. तो हमें हर चीज में, चाहे ये तो बहुत छोटी सी चीज है ये सब कनेक्ट होना और नहीं होना, क्योंकि अगर आज कनेक्ट नहीं होते तो वापस हो जाते, वापस प्रोग्राम हो जाता. ये सब चीजें बहुत ज्यादा परेशान होने वाली हैं नहीं. लेकिन मजा तो तब है कि हम क्यों ना इन चीजों को लाइफ की तरह देखें. मतलब हमारा जीवन भी ऐसा ही है शीतल. कुछ चीजें ऐसा है ना, फ्लो नहीं हो रहा है, पेशेंस रखना. आराम से बैठो और देखो. आराम से देखो कि मौका आएगा जब ऊपर वाला चाहेगा वो चीज हो जाएगी. के लिए चलो, आज तो हमारे साथ साथ दूसरे सबने भी बहुत वेट किया है, बहुत इंतजार किया है. बहुत लोग आ करके गए हैं. ये प्रोग्राम टाइम भी हो चुका, निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी कंटिन्यू करेंगे इस प्रोग्राम को. हाँ, मैं एक सेटिंग कर लूँ, 1 मिनट. मोबाइल की सेटिंग भी आज थोड़ी ना, पता नहीं क्या गड़बड़ है. आई डोंट नो. आज मोबाइल में भी कुछ तो गड़बड़ है. चलिए, तो हम शुरू करते हैं हमारा लाइव. हमारे गेस्ट भी हमें ज्वाइन करने लगे हैं. नेहा जी, मैं एक्चुअली बोलना चाहूंगी सबसे पहले, ये हमारा आज का 25th लाइव है. दिस इज 25th लाइव. तो ये बहुत ज्यादा मेरे मायने रखता है. क्यों? क्योंकि लाइव करना मेरे कंफर्ट जोन से बाहर कभी मैंने सोचा नहीं था और कभी मैंने ये चीजें की नहीं थी. तो इट वाज स्कैरी फॉर मी. तो मैं सब टीनेजर्स से यही चीज शेयर करना चाहती हूँ कि शुरू में चीजें स्कैरी होती हैं, लेकिन अगर आपके इंटेंशन सही हो, आपके इरादे सही हो, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आपको वो चीज करनी चाहिए. इट्स ओके. एंड वन थिंग जो मैंने अपने आप को कहा, वो आप अपने आप को बोल सकते हो कि इट्स ओके. इफ आई फेल, इट्स ओके. अगर मैं फेल भी होती हूँ ये करते हुए, अगर मैं लाइफ ढंग से नहीं भी कर पाती हूँ तो भी इट्स ओके. बट एटलीस्ट आई हैव गिवन एन अटेम्प्ट एंड आई अटेम्प्टेड इट. एंड इतने सारे अच्छे गेस्ट आए,
इतना अच्छा उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया, इतने सारे व्यूअर्स हमें ज्वाइन करते हैं, इतना अच्छा वो हमें फीडबैक देते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज हो गई। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ हमने वो स्टेप लिया और ये चीज स्टार्ट की। तो आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। एंड यही मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, लाइफ में कुछ भी है, अपने पेरेंट्स की हेल्प लो, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो और करो, डरो मत, जस्ट करो। तो बस यही बोलना था मुझे, क्योंकि ये मुझे बहुत, इट हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन माय लाइफ। तो नेहा जी, आज टाइम बहुत हो चुका है, तो हम ज्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। और अरे हम दोनों मैचिंग है आज, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ओके, ठीक है। तो नेहा जी ऐसा है, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट, मैं हमें जब भी कनेक्ट होने में इशू होता है ना, तब मैं हमेशा अपने गेस्ट को एड्रेस करना भूल जाती हूँ। तो बाद में मुझे याद आता है, अब मुझे याद आ गया है, तो लेट्स मी डू दैट। ओके दोस्तों, आज की जो हमारी गेस्ट है वो है, गेस्ट एक्सपर्ट है, वो है नेहा पी जेठवानी। शी इज अ योगा स्पेशलिस्ट, शी इज अ काउंसलर, she is a tarot reader, she is a life coach, she has done numerology, and she is doing lot more other stuff. She has won Nari Shakti award also, and she is taking workshops also for various numerous things, and she is also doing online counseling all over the world. कोई भी उनसे कनेक्ट हो सकता है, उनसे काउंसलिंग ले सकता है। तो दोस्तों वो इतनी सारी चीजें कर रही है, उसके अलावा वो हमारे लाइफ में आती है और हमसे इतनी अच्छी बातें शेयर करती हैं, इतना सारा ज्ञान देती हैं और कोशिश करती हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा कुछ अच्छा मिले। तो ये उनकी कोशिश सच में, मतलब आई एम सो ग्रेटफुल कि हम आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें इतना कुछ सीखने मिलता है कि वी आर सीरियसली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच। थैंक यू शीतल, थैंक यू। ये मौका मिलता है किसी की वजह से भी, लेकिन मौका तो मिल रहा हमें कुछ अच्छा करने का। ये जो भी वीडियो देखे उन सबको थैंक यू, जो आगे देखेंगे उनको थैंक यू, क्योंकि हमें लाइफ में बहुत कुछ कहीं से भी सीखने को मिल सकता है ना। जब सीखने की बात आती है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आप मेरे से ही सीखोगे। लाइफ का हर पल हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है, लेकिन हम रेडी हैं सीखने के लिए, ये बहुत जरूरी है। राइट राइट राइट। तो यही बात है, मतलब हमें सीखने के लिए फुल ऑन रेडी होना चाहिए। ठीक है। तो नेहा जी, हमने हमारा पोल किया था, हम हर थर्सडे हमारे पोल करते हैं। वहां पे हमने सवाल पूछा था, क्या टीनेजर्स को पेरेंट्स उनके कैरियर चूज करने में फोर्स करते हैं, क्या उन पे प्रेशराइज करते हैं? तो द पोल रिजल्ट वाज 63% नो, एंड बाकी के परसेंट यस। तो इतना तो मैं जानती हूँ कि अभी के जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें पेरेंट्स अपने बच्चों के ज्यादा से ज्यादा उनको समझते हैं, उनको पूछने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है या जो भी है। लेकिन जब एक्चुअली कैरियर चूजिंग का वक्त आता है, तब ऐसा क्या हो जाता है कि पेरेंट्स एकदम नहीं, जो हम बताएंगे वो ही होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? देखो शीतल, एक्चुअली जो भी पेरेंट्स हैं वो चाहते क्या हैं? कोई भी पेरेंट्स तो यही चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा जो है वो आगे चल के सक्सेसफुल हो, है ना। तो उनको जो भी नॉलेज होती है, जो भी उनकी नॉलेज है, वो अपनी नॉलेज के अनुसार बच्चों को बताते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे अगर पहले की बात की जाए तो पहले ऐसा होता था, आज से कुछ साल पहले तक भी पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा फोर्स करते थे कि आप ये लो, ये सब्जेक्ट लो, ऐसा करो, इस फील्ड में जाओ। लेकिन अभी टाइम बहुत चेंज हो गया है और अभी तो पेरेंट्स समझते हैं। और समझने की वजह ये है कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर ली, मेडिकल कर दिया, और वो छोड़ करके उन्होंने सब कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट करने के बाद छोड़ करके वापस वो किसी और फील्ड में आ गए अपने इंटरेस्ट की। तो ये सब देख के पेरेंट्स अब जो है काफी चेंजेस है।
और पेरेंट्स को होता है कि नहीं अब जो है इनको अपनी चूज करने दें, जो भी सब्जेक्ट्स है वो चूज करें। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अभी पहले जैसी बात रह गई है। एक्चुअली में पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चा जो भी फील्ड चूज करे उसमें वो आगे बढ़े और खुश रहे। मकसद क्या है? खुश रहने का। ग्रोथ करे, राइट। हाँ, चूज करे और खुश रहे। लेकिन क्या होता है कि ये जो एज होती है ना, बच्चों की जो एज होती है, अगर आप देखोगे कि आप बच्चों की एज की बात करो या बड़ों की एज की बात करो, माइंड हमेशा चेंज तो होता रहता है। तो जब बच्चे 16 साल के होते हैं, यानी कि जब वो 10th कर लेते हैं, फिर 12th में जाते हैं, तो पहला जो टाइम होता है 16 टू 18 ईयर्स का, वो जो टाइम होता है उस समय बहुत सारे चेंजेस होते हैं माइंड के अंदर। ओके, तो वो जो माइंड होता है ना, वो सेटल माइंड नहीं होता है, फिकल माइंड होता है, यानी कि बहुत जगह पे दिमाग दौड़ता है। बच्चे को अगर आप बोल दोगे कि अरे सुनो तुम ये करोगे तुम्हारे लिए अच्छा है, तो बच्चे को कुछ टाइम के लिए लगेगा हाँ मैं ये करूंगा तो मेरे लिए अच्छा है। ओके, फिर किसी किसी और दोस्त ने बोला कि सुनो मैं तो इस फील्ड में जा रहा हूँ, मैंने सुना है ये बहुत अच्छा है, तो बच्चा बोलेगा ओके इस फील्ड में जा रहे हो, ये बहुत अच्छा है। तो ये क्या हो जाता है कि दूसरों के इन्फ्लुएंस इस समय बहुत ज्यादा हो जाते हैं बच्चों के ऊपर। बच्चे इतने focused होते हैं खुद के ऊपर कि वो समझ पाए कि वाकई में उनको अपने करियर में कौन सी फील्ड लेनी है। बच्चे नहीं समझ पाते इस टाइम पे। तो पेरेंट्स को लगता है कि अगर हमें नॉलेज है, हम समझ रहे हैं, तो क्यों ना हम बच्चे को गाइड करें। बच्चे को राइट। हम गाइड करें कि आप ये फील्ड लो, आप ऐसा जाओ। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स तो बोलते हैं, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद बच्चे के अंदर फिर चेंजेस आते हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, माइंड चेंज होता है, और फिर उनको लगने लगता है कि नहीं मैंने अगर ये सब्जेक्ट लिया था, ऐसे साइंस को मैंने चूज किया था, तो अब मुझे आर्ट्स अच्छा लग रहा है, या मैंने राइट। आर्ट्स लिया था अब मुझे लगता है कि साइंस मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। राइट। ठीक है, तो ये जो टाइम होता है ना, बच्चों के अंदर बहुत चेंजेस होते हैं। ओके, तो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, और वो भी करियर काम नहीं आता है। और बहुत राइट। बार ऐसा होता है कि बच्चे जिस समय 16 इयर्स की एज में अगर वो डिसाइड करते हैं कि उनको इस फील्ड में जाना है, तो भी वो 2-4 साल के बाद काम नहीं आता है, क्योंकि ओके। चेंजेस हो रहे हैं ना। तो ये हम्म। थोड़ा ऐसा हो जाता है कि जिस समय क्लियरिटी नहीं होती, पेरेंट्स भी 100% ये श्योर नहीं होते हैं कि मेरे बच्चे को इसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहेगा। ओके, राइट। थोड़ी बहुत जो भी knowledge है, मेरा बच्चा इस सब्जेक्ट को पढ़ता है, उसको मन लगता है इस सब्जेक्ट में, तो ये ले सकता है। थोड़ा बहुत वो अपना दिमाग लगा करके डिसाइड करते हैं। आज की डेट की बात बता रही हूँ। पहले तो ऐसा हम्म। होता था कि पेरेंट्स ने बोल दिया, 2-3 ही फील्ड होते थे, आप मेडिकल में चले जाओ, आप इंजीनियरिंग में चले जाओ, 4-5 गिनी राइट। चुनी फील्ड होती थी, बच्चे वही चूज करते थे। लेकिन आज तो रास्ते इतने खुले हुए हैं, करियर में भी आप कोई भी फील्ड ले सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज की डेट में। तो अगर आज की डेट में भी अगर हमें डिसाइड करना हो कि जैसे पेरेंट्स को क्या लगता है कि बच्चे खुश होने चाहिए, बच्चे लाइफ लास्ट में आगे चल के क्या होना चाहिए, चलो आगे पढ़ के बच्चा क्या करेगा, जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, जो भी करेगा काम, उसमें वो खुश होना चाहिए। मायने क्या रखता है, पेरेंट्स के लिए बच्चे दोनों के लिए एक ही चीज मायने रखती है कि दोनों खुश रहे। ओके, तो पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि आजकल सारे आप काउंसलिंग करा सकते हो, आप भी मत इन्वॉल्व हो, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व नहीं हो। ओके, और बच्चे को भी समझने का मौका दें, क्योंकि करियर काउंसलिंग करते हैं तो उसमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट क्या है, इन फ्यूचर वो कहाँ जा सकता है। दूसरा राइट। ये हो जाता है कि देखो हम इस संसार में है ना, तो हमारे ऊपर हर चीज का असर है, जो भी ग्रह हैं उनका असर है। ठीक है, जो भी नंबर्स हम देख रहे हैं उनका असर है, हमारे पास सबका असर है। तो एस्ट्रोलॉजी भी इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतनी शुरू से ही आगे है, हम सब वही चीजें फॉलो कर रहे हैं, आज भी हम मान रहे हैं। तो आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप चाहो तो, अगर आपको समझ नहीं आता और बच्चा भी नहीं समझ पा रहा है, कंफ्यूज रहता है, तो आप एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर के आप बहुत अच्छी तरह आगे जा सकते हो कि मेरे बच्चे को आगे किस फील्ड में इंटरेस्ट रहेगा। ये भी पता राइट। चल रहा है कि बच्चा कहाँ मूव करेगा, किस
में जाएगा और आगे वो क्या चीजें लेगा जो उसको फ्यूचर में काम आएगी। तो आप जो है बहुत अच्छी तरह पता लगा सकते हो कि बच्चे के करियर के लिए वो किस फील्ड को ले क्या करेगा। और मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं जो मैं सिर्फ बताती हूँ कि बच्चे को, आपका बच्चा अगर कंफ्यूज है, क्योंकि बच्चों से भी बात होती है, मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि काउंसलिंग भी होती है बच्चे की, और उसके साथ साथ हम जो है न्यूमरोलॉजी देख करके हम अच्छी तरह पता लगा लेते हैं कि बच्चा इन फ्यूचर ये चीज लेगा तो आगे सक्सेस भी होगा और इसमें उसका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो आज अगर एक साल में इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है तो नेक्स्ट ईयर है कि बच्चा अपने आप नेचर चेंज कर रहा है और जाने लग जाता है। तो आज की डेट में तो पेरेंट्स ने अभी पैर तो पीछे कर लिया है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती कि 100% अभी पेरेंट्स ऐसे हो गए कि नहीं उनको छोड़ देंगे, तुम्हें जो फील्ड लेना है लो, अभी भी नहीं है। लेकिन आप जैसा बोल रहे हो कि लोगों ने बताया कि 60% है, 70, तो अभी भी ऐसा है कि 40% अभी भी पेरेंट्स का ऊपर से प्रेशर रहता है कि तुम्हें ये फील्ड लेनी है, ये चीज रह रही है, और वो देखने को मिलती है और उसके परिणाम को मिलते हैं। राइट राइट, नहीं एब्सोल्युटली, और ऐसा ही होता है क्योंकि हम आसपास भी देखते हैं ना कुछ एग्जांपल्स, तो उससे भी पता चलता है कि अभी भी स्टिल पेरेंट्स हैं वहीं पे ही हैं कि उनको लगता है कि साइंस सही है तो साइंस सही है, आर्ट सही नहीं है, तो उनके हिसाब से ही वो सोचते हैं कि बच्चे वैसे ही चले। ये तो आपने अच्छे से समझाया कि वो एक ऑप्शन लेंगे तो बहुत बहुत नहीं, बहुत अच्छा है। तो नेहा जी इसमें एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, अभी जैसे कि टीनेजर्स की बात हो रही है, तो कुछ टीनेजर्स ने हमें ये पूछा है कि जैसे कि उनका अनवांटेड जेंडर मतलब अनवांटेड अट्रैक्शन की तरफ उनका फोकस ज्यादा हो जाता है, राइट। उनको दूसरों के बारे में, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर के बारे में जानने की ज्यादा उत्सुकता होती है, उनसे दोस्ती करने की ज्यादा उत्सुकता होती है। तो ये फेज होता है, तो इसको ये कैसे टीनेजर्स लोग इसको कैसे ले, इस चीजों को कैसे, और पेरेंट्स इनको कैसे हेल्प कर सकते हैं इस चीज में? शीतल, ये जो टाइम होता है ना, बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ओके, अगर हम टीनेजर को देखते हैं, अगर हम बच्चे को, किसी भी बच्चे को देखते हैं, तो आप देखोगे कि 12 इयर्स होते होते, बच्चा 12 इयर्स का होता है, तो 12 इयर्स में कुछ चेंजेस होते हैं, 13 इयर्स में बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, 14 इयर्स में कुछ चेंजेस होते हैं। तो ये चेंजेस हम सामने हमें दिख भी रहे होते हैं, जो भी बच्चों के अंदर ऊपरी तौर पे होते हैं। ऊपरी ऊपरी तौर पे मतलब उनके शरीर में भी चेंजेस होते हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस नजर आते हैं, ये तो नजर आने वाले चेंज होते हैं। साथ ही साथ जो चेंज होते हैं जो नजर नहीं आते हैं वो होते हैं मेंटली। ओके, तो दिमाग में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं और उसका ही इफेक्ट बॉडी पे नजर आता है। जैसे अगर तुम देखो बच्चा 14 और 15 साल का, यानी कि 14 और 15 इयर्स का है, तो तुम देखो कि वो काफी बड़ा लग रहा है, वो 17 18 इयर्स का भी लगने लग जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो 17 इयर्स के हो गए हैं लेकिन अभी तक वो 13 और 14 इयर्स के भी लग रहे हैं। तो बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ओके, मेंटली तौर से, यानी कि अंदर भी हार्मोनल जो बॉडी के चेंजेस हो रहे हैं उसका इफेक्ट दिमाग पे भी आ रहा है और शरीर पे भी आ रहा है। राइट राइट। अगर एक बात बताओ, अगर एक तरह की सारी पेने ब्लू कलर की ही पड़ी रहे, समझो कि 50 पेन्स पड़ी हैं एक जैसे कलर की, एक ही वैरायटी की, तुम कितनी बार देखोगी और तुम्हारा ध्यान कितनी बार जाएगा? मतलब ध्यान जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल, तुम देखोगे अच्छा सब एक जैसी हैं, तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन अगर समझ लो कि ब्लू पेन के बीच में एक रेड पेन आकर के रखी गई, तो तुम्हारा ध्यान जाएगा? राइट। ओके, तो सेम यही होता है कि अपोजिट सेक्स की तरफ, यानी जो आपकी तरह नहीं है उसकी तरफ आपका ध्यान जाता है। राइट। सेम चीजों पे ध्यान नहीं जाता है, जो हमसे हटकर है, जो हमसे अलग है, उसकी तरफ ध्यान जाता है। तो बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, जब ये एज होती है, उनको वो अपने आप को भी देखते हैं, वो देखते हैं कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहा। ओके, और वो ये भी देखते हैं जो अपोजिट है,
अगर कोई गर्ल है तो वो देखती है कि अच्छा मेरी क्लास में कोई लड़का है या जो कॉलेज में गए वो लड़के, तो उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, मेरे अंदर क्या क्या चेंज आ रहे हैं। तो वो जो चेंज है ना, वो चीजों को देखने पे मजबूर करता है, क्या चेंज आ रहा है। ओके। और वो अपनी जैसी चीज देख के मजा नहीं आता है, जो हमसे अलग होता है उसको देखने में अच्छा लगता है। हम एक ही मूवी को कितनी बार देखने नहीं देख सकते हैं, हम अलग अलग मूवी देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। राइट ओके। राइट। तो वैसे ही बॉडी है हमारी, जो अपोजिट रहेगा, जो हमसे अलग रहेगा, हमें उसको देखना अच्छा लगेगा। ओके। तो ये नॉर्मल अपोजिट जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होना, उनको देखना, ये नॉर्मल है। लेकिन ये जो बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं और वो देख रहे हैं कि उनका ध्यान अपोजिट जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, तो इसमें पेरेंट्स उनकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। राइट पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि जो भी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो बच्चों को मेडिकल तौर से समझाए, राइट साइंस की तरह समझाए। ये जो राइट चेंजेस हो रहे हैं, अगर पेरेंट्स बैठ करके उसको साइंस की तरह समझाते हैं ना कि देखो इस एज में बॉडी में ये चेंजेस होते हैं, ये स्वाभाविक साइंस। नहीं है। यस। हाँ। तो ये साइंस है, ये बॉडी का स्ट्रक्चर है जो चेंज हो रहा, और ये दूसरा है जो मेल है वो तुमसे अलग है, उसकी बॉडी में अलग चेंजेस हो रहे हैं, तो तुम्हारा ध्यान जाएगा। या लड़के को बोलते हैं घर वाले कि देखो ये अपोजिट है और तुम्हारा ध्यान जाएगा क्योंकि ये चीजें चेंज हो रही हैं। तो राइट अगर पेरेंट्स जो हैं इसको मेडिकल की तरह से यानी कि साइंस की तरह समझाते हैं चीजों को कि ये चेंजेस जो हो रहे हैं वो तुम्हें लगेगा, देखना अच्छा लगेगा, अट्रैक्ट होना अच्छा लगेगा, लेकिन इसको राइट साइंस की तरह लो, इसको समझो कि ये मेडिकल है, ये बॉडी, ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तुम छोटे थे अब बड़े हो गए हो, अभी और बड़े हो गए और चेंजेस आएगा। तो ये पेरेंट्स को इनको पढ़ाई की तरह समझाना पड़ेगा, इनके दिमाग में ये चीजें रखनी पड़ेगी कि ये चेंजेस होना और उसकी तरफ देखना नेचुरल है, न कि अट्रैक्ट हो जाना। ट्रू ट्रू ओके। वो अट्रैक्ट हो जाएंगे तो फंस जाएंगे उसमें, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो जो राइट पढ़ाई करनी है, जो ये टाइम है पढ़ने का, उनका ध्यान नहीं जाएगा इस चीजों पे, उनको सिर्फ राइट यही चीजें अच्छी लगती। तो इसको एक स्टडी की तरह ले कि क्या क्या चेंजेस होते हैं और ये नेचुरल है, इसमें फंसना नहीं है, इसको समझना है। राइट ओके। राइट समझना है, समझ करके ये जो टाइम है, ये जो एज है, इसको समझ करके निकालना है। राइट तो परफेक्ट। कोई चीज अगर अच्छी लग रही है, तुमने देखा तो समझो कि ये अच्छी लग रही है क्योंकि मेरे से अलग है, इसके लिए मुझे देखना अच्छा लग रहा है। राइट सही तो सही। इसको समझ के करना पड़ेगा, ये नहीं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे चिपक जाना है इस चीज से, नहीं, मेरे से राइट अलग है इसके लिए मुझे अच्छा और समझना यही है चीजों को। और यहीं पे फिर इन लोगों को टीनेजर क्रश और ये वो फिर इन चीजों को बढ़ा बढ़ा के वो चीजों को कहाँ ले जाते हैं और सब उस मेस में उलझ जाते हैं, जबकि ये कैरियर पे ध्यान देने का सबसे सही समय है। तो यस आपने बिल्कुल, की तरह क्योंकि से वक्त समझा। ऐसा है। राइट 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 हाँ। ये एज होती है तो इनको आज आज कोई अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है वो समझेंगे ये मेरा ट्रू लव है। ओके। राइट लेकिन ऐसा राइट नहीं होता है, अगले साल उनको कोई और अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि यहाँ से अभी डेवलप नहीं हुआ है ना माइंड। राइट राइट माइंड डेवलप होगा, जैसे जैसे समझ बढ़ेगी तो उनको चीजें भी अलग अलग पसंद आएंगी, समझ की बात है। तो राइट पेरेंट्स को इसमें बहुत बड़ा इनका योगदान ये होना चाहिए कि पेरेंट्स बैठ के समझाएं कि ये तुम्हारी राइट बॉडी में जो चेंज हो रहे हैं उसको समझो। ये और टीनेज फंसने का टाइम नहीं है, समझने का टाइम। राइट राइट नहीं सही सही कहा आपने कि इसमें सबसे मेन रोल पेरेंट्स का आता है कि बैठ के अपने बच्चों को समझाएं कि ये जैसे अभी आपने बताया कि पेरेंट्स अगर समझाएंगे तो बच्चों को उस चीज का महत्व समझेगा कि ये हार्मोनल चेंजेस है, दिस इज नॉट जस्ट अ लव, दिस इज जस्ट एक्सप्लोरेशन की क्यूरियोसिटी है, या ये चेंजेस है हमारे बॉडी में। तो वो लोग समझ पाएंगे और टीनेजर्स को इस चीजों को लेना है एज अ साइंस, जैसे नेहा जी ने बताया कि आप इसे एज अ साइंस लीजिए, नॉट एज अ
दिस इज द लव ऑफ माई लाइफ एंड ऑल, ये सही टाइम नहीं है, बिकॉज हमारी इतनी ग्रोथ नहीं हुई है, हमें अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो नेहा जी ये बहुत अच्छा बोला आपने कि बच्चों को एज अ साइंस लेना चाहिए, बिकॉज एज अ साइंस लेने पे वो लोग एक्चुअल समझ पाएंगे कि उनके जो चेंजेस है वो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये सब चीजों को सोचने के लिए और क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए। राइट, इट इज वंडरफुल। नेहा जी, तो मेरा अगला सवाल ये है आपके लिए कि हमें टीनेजर्स लोग ने पूछा है कि हमें फ्रीडम नहीं मिलती, जैसे कि उनका बोलने का मतलब है कि हमें पार्टीज जाने नहीं मिलता, हमें ये करने नहीं मिलता, वो करने नहीं मिलता, हमें आजादी नहीं मिलती, हमें रोका टोकी बहुत ज्यादा होती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? बिकॉज ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टीनेजर्स के हिसाब से, अगर क्योंकि ज्यादा आधे से हाँ ज्यादा क्वेश्चन इसी बेसिस पे होते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत शायद घर 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 की प्रॉब्लम है। जिनके घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, 12 इयर्स के हो गए हैं, और 12 इयर्स से छोटे भी हैं, उनको भी यही लगता है कि हमें आजादी नहीं मिल रही, फ्रीडम नहीं मिल रही। एक्चुअली फ्रीडम का मतलब क्या होता है? बच्चे फ्रीडम को समझते कैसे हैं? उनके लिए फ्रीडम क्या है? पहली बात कि वो फ्रीडम जानते नहीं है कि फ्रीडम होती क्या है। उनके लिए फ्रीडम जो होती वो अपने फ्रेंड से कंपैरिजन फ्रीडम है। राइट, ओके, कंपेयर। उनके लिए फ्रीडम वो हो जाती कि समझ लो कि बच्चे पेरेंट्स के पास आए, कोई भी बच्चा आया और बच्चे ने अपने पेरेंट्स को बोला कि आज मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है। ओके, और पेरेंट्स ने उसको बोला कि सुनो भाई, रात की पार्टी में तो नहीं भेजा जाएगा। राइट, बच्चे ने फिर बच्चे ने अपने फ्रेंड के थ्रू कॉल करवाया अपने पेरेंट्स के पास। फिर उनके राइट, पेरेंट्स मान गए, समझ ओके, और उन्होंने क्या बोला कि ओके, वैसे तो हमारे घर का नियम नहीं है कि तुम रात में जाओ, लेकिन ठीक है, तुम बर्थडे में जा रहे हो तो ठीक है जाओ, लेकिन एक काम करना, 1 आवर में तुम्हें आ जाना है। जैसे राइट, 9 बजे का समझो टाइम बर्थडे का या पार्टी का, तो तुम एक काम हाँ, करना, 10 o'clock तुम आ जाना। ओके, राइट, तो जिस समय बच्चे को छुट्टी मिलती है ना, 10 की मुझे 1 आवर छुट्टी मिल गई, उस समय वो राइट, बहुत खुश होता है। वो राइट, क्यों क्या? खुश होता है कि वाह, मुझे फ्रीडम मिल गई, ये फ्रीडम तो मुझे पहले नहीं मिल रही थी। ओके, राइट, लेकिन अब मुझे कि 9 to 10 मैं अब किसी पार्टी में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। जब राइट, वो पार्टी में पहुंचा तो 11 o'clock, वहां जब उसने बात की दोस्तों से तो उसको पता चला कि उसके पेरेंट्स ने उसको बोला है तुम 11 o'clock आ जाओ, लेकिन कोई दूसरे जो बच्चे हैं, जो भी उसके फ्रेंड हैं, उनके पेरेंट्स ने बोला है ओके तुम रात के 1 बजे तक आ सकते हो। ओके, अब यहाँ बच्चा कंपेयर करने लग जाता है। कंपेयर क्या करता है कि मुझे फ्रीडम नहीं मिली, मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने मुझे सिर्फ 10 o'clock तक या 11 o'clock तक बाहर रहने को कहा था, दूसरों राइट, को ये आजादी है कि वो 1 बजे तक रह सकते हैं। राइट, राइट। तो ये कंपेयर करने लग जाते हैं, फ्रीडम राइट। नहीं पता क्या? फ्रीडम मतलब उनके लिए फ्रीडम कंपैरिजन है, उनके लिए फ्रीडम का मतलब वो नहीं समझते हैं। कंपैरिजन है कि उनके दोस्त को जो मिला है वैसा मुझे मिल रहा है तो फ्रीडम है। फ्रीडम है। ओके, हाँ, तो वो हमेशा, और अगर कोई बच्चा वहां उस पार्टी में ही है, वो बच्चा बहुत खुश था कि मुझे तो 1 o'clock तक छुट्टी मिल गई थी, लेकिन उसने दूसरे दोस्त को देखा कि उसके पेरेंट्स ने तो बोला था 2 बजे तक तुम आ सकते हो। अब ये राइट, बच्चा दुखी हो जाएगा, देखा इसके पेरेंट्स ज्यादा अच्छे हैं जो 2 बजे तक छुट्टी देते हैं, मेरे तो 1 बजे तक ही दिए, मुझे फ्रीडम नहीं है। नहीं है। जब तक उसे ओके, ये बात तो पता नहीं थी वो, तब तक वो खुश था कि फ्रीडम है, लेकिन जब उसने कंपेयर फ्रीडम किया तब दुखी हो गया कि अब फ्रीडम नहीं है। तो यही हम करते हैं, नहीं राइट। है। हाँ, तो बच्चों को फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है। फ्रीडम जो होती है वो आप अंदर से खुश हो जिस माहौल में हो। क्या आपके घर वाले आपको कैद करके एक रूम में रखे हैं, खाना नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, आपकी जरूरत की कोई चीज नहीं दे रहे, आपको नीचे तक निकलना अलाउ नहीं है, तो आप कह सकते हो कि हाँ मुझे सांस नहीं लेने दी जा रही है, मुझे फ्रीडम नहीं है। सबके घर राइट। का अलग अलग माहौल होता है। ओके, सबके घर के एक रूल्स होते हैं,
और उस रूल्स के हिसाब से अगर बच्चा चलता है तो बच्चा खुश रहेगा। लेकिन राइट। अगर कोई बच्चा अपने दोस्त के साथ कंपेयर कर रहा है कि उसके पेरेंट्स ने उसको ये फ्रीडम दी है, मुझे ये नहीं, तो वो बच्चा कभी खुश नहीं होगा। इसके ट्रू। लिए खुश नहीं होगा कि अगर उसने एक फ्रेंड से समझो कंपेयर कर दिया और उसके पेरेंट्स ने उसको बोल दिया ठीक है ये दोस्त तुम्हारा 1 बजे तक रहता है, तुम भी 1 बजे तक रहो, तो जो इसका ये दोस्त है वो लाइफ टाइम इसका दोस्त नहीं रहने वाला है। इस बच्चे को आज नहीं तो कल एक न्यू फ्रेंड और मिलेगा जो हो सकता है 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक वो बच्चा गायब रहता हो। फिर ये बच्चा फिर वो दुखी रहेगा कि मुझे 4 o'clock मॉर्निंग तक छुट्टी नहीं मिली। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं रात भर आपको गायब रहने दिया जा रहा है, आपको कुछ भी करने दिया जा रहा है, इसका मतलब आपके पेरेंट्स आपको फ्रीडम दे रहे हैं। और अगर वो आपको सही चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइम पे उठो, टाइम से सो, लाइफ को टाइम के हिसाब से लेकर चलो, तो इसका मतलब राइट। ये नहीं कि वो आपका फ्रीडम रोक रहे हैं, वो आपको ये राइट। सिखा रहे हैं कि आप कैसे डिसिप्लिन में रहो। तो अगर आप देख लो कि आपके पेरेंट्स आपको कहीं नीचे उतरने नहीं देते, कहीं भी नहीं निकलने देते हैं, घर में पैक करके रखते हैं, तो आप कह सकते हो आपको फ्रीडम नहीं है। लेकिन अगर राइट। आपके पेरेंट्स आपको सब कुछ दे, आप नीचे भी जा रहे हो, आ रहे हो, मैं अभी अभी की बात नहीं कर रही हूँ जब हम सब क्वारंटाइन है, मैं मतलब जनरल बात कर रही हूँ। हाँ, तो अगर नॉर्मली। आपको जाने आने को मिलता है, आपके हाँ आपके पेरेंट्स आपको मूवी भी लेके जाते हैं, शॉपिंग भी कराते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये सब फ्रीडम ही है आपके लिए। आप अपने दोस्त से फ्रीडम जैसी जो है कंपैरिजन मत करो। अगर वो करोगे तो आपके पेरेंट्स अगर आपको घर से बाहर छोड़ भी दें कि अब आप बाहर ही रहो, घर मत आओ, तो भी आप दुखी रहोगे, आपको लगेगा अभी भी फ्रीडम नहीं है, कुछ और होना चाहिए। तो फ्रीडम को समझना होगा बच्चों। तो नहीं, वेरी फ्रीडम वेरी। आज की बिल्कुल आज के टाइम पे तो कोई ऐसे पेरेंट्स नहीं है जो ऐसे कैद करके रखते हो। लेकिन बच्चे को अगर लग रहा है फ्रीडम नहीं है, इसका मतलब वो कंपेयर कर रहा है, उसको समझना होगा। नहीं, सच में एक्चुअली यहाँ पे ना ज्यादातर बच्चों को ही समझना होता है, क्योंकि पेरेंट्स गलत के लिए नहीं बोलेंगे, उनके सही के लिए ही बोलेंगे। हम्म, तो उन्हें लग रहा है कि ज्यादा लेट नाइट डेंजरस है तो वो नहीं करेंगे, भले बच्चे को वो फ्रीडम लगे या ना लगे। नेहा जी, एक किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है, एक सेकेंड। आज कुछ तो गड़बड़ है मेरे फोन पे। मैं वो क्वेश्चंस भी नहीं देख पा रही हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। नेहा जी, अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये होगा कि अ, जब अभी ये बात तो आ गई फ्रीडम की, ये तो हमने फ्रीडम की डिस्कस की। अब ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स लड़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होती है, उनकी डिसआर्ग्यूमेंट होती है किसी बात को लेकर। वो लोग की कभी भी कोई चीजों के बीच में ना सहमति नहीं होती है। तो इन सब चीजों में ना बच्चों को बहुत इफेक्ट होता है। ये तो सब जानते हैं कि जब पेरेंट्स लड़ते हैं तो बच्चे बहुत इफेक्ट होते हैं। लेकिन टीनेजर्स कितने ज्यादा इफेक्ट होते हैं, मतलब टीनेजर्स पे वो चीजों, माँ बाप के लड़ने का इम्पैक्ट कितना ज्यादा होता है? देखो जब बच्चा छोटा होता है तो लड़ रहे होते हैं ना, तो बच्चा रोने लगता है डर के, यानी वो डर जाता है अंदर से। कि वो क्यों डरता है कि पेरेंट्स लड़ रहे हैं इसके लिए नहीं, वो तेज आवाज की वजह से वो डर जाता है बच्चा। बच्चे छोटे होते हैं, नाजुक होते हैं, वो डर जाते हैं, इतनी तेज आवाज आ रही, पता नहीं क्या होगा, और वो उतना वो डेवलप नहीं होता उनका माइंड कि इस चीजों को समझ पाए। ओके। और फिर बच्चे डर जाते हैं, और वो कभी माँ को पकड़ेंगे, कभी पापा को पकड़ेंगे डर के, या घर के अगर ज्वाइंट फैमिली है तो किसी बड़े बुजुर्ग को पकड़ेंगे कि मम्मी पापा जोर जोर से बातें कर रहे हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिस टीनेजर की हम बात कर रहे हैं, तब बच्चे क्या करते हैं, हर चीज से कंपेयर करने लग जाते हैं। यानी अब उनका माइंड डेवलप होना शुरू होता है, और वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को जज करने लगते हैं। जब पेरेंट्स लड़ते हैं तो बच्चे पेरेंट्स को जज करते हैं। जज क्या करते हैं, क्योंकि वो बचपन से पेरेंट्स के साथ रहे हैं, तो दोनों की क्वालिटी को जान रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। ओके। राइट। लेकिन बहुत सारी चीजें बच्चे नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं कि सारी बातें पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के सामने कर ही दे।
ओके, तो बच्चों के सामने पेरेंट्स ने अब तक जो शो किया, बच्चे का दिमाग अपने पेरेंट्स को लेकर के वहीं तक चलता है। ओके, तो बच्चे जो हैं कंपेयर करते हैं पेरेंट्स को। ओके, कंपेयर कैसे? अपने घर की स्थिति को देखते हैं कि घर की सिचुएशन कैसी है, पापा क्या बोल रहे हैं, मेरे फादर क्या बोल रहे हैं, मेरी मॉम क्या जवाब दे रही है। मॉम ने अगर जवाब दिया तो वो ये देखते हैं, ओके तो इस तरह से जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। वो क्या करते हैं, इसको लर्निंग में ले लेते हैं, लर्निंग। और वो उनका वो अभी के लिए नहीं सोचते हैं कि क्या लड़ रहे हैं। इस समय उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्योंकि वो छोटे भी नहीं है और पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं होते हैं। वो वही पिक्चर अपने बारे में सोचते लगते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात तो आ गई होती है कि हम बड़े हो रहे हैं और कुछ साल के बाद तो हमारी शादी भी होगी। तो वो उस टाइम को अभी से कंपेयर करने लग जाते हैं कि मैं अपनी लाइफ में, लड़की है तो ऐसा हस्बैंड लूंगी जिसमें ये क्वालिटी हो और ये नहीं हो। और अगर कोई लड़का है तो बोलता है मैं अपनी अपनी लाइफ में ऐसी वाइफ लूंगा जो इस तरह से नहीं बात करती हो, उस तरह से बात करती हो। ओके, वो इतनी छोटी एज में अपने फ्यूचर पार्टनर की प्लानिंग करते हैं। इस एज में वो सोचने लगते हैं कि मेरा पार्टनर कैसा, ओके, मेरा पार्टनर कैसा होना चाहिए। इसके चक्कर में अब वो अपने मन में बनाते हैं कि अच्छा, ये अगर मेरे पेरेंट्स लड़ रहे हैं तो मेरी लाइफ में मेरा पार्टनर कैसा होना चाहिए, जो मेरे से प्यार से बात करे, जो ऐसा करे, जो वैसा करे। वो एक पिक्चर बना लेते हैं, और जो ये पिक्चर वो बनाते हैं, वो पिक्चर हार्ड क्यों हो जाती है? आप जो पिक्चर बना रहे हो, हमेशा सिचुएशन वैसी नहीं रहेगी। आप भी बड़े होगे, किसी बात पे आप भी अपने पार्टनर से होगे तो आपके मन में दुख हो जाता है कि मैंने तो ये पिक्चर बनाई थी कि मेरा पार्टनर बहुत अच्छा होगा, लेकिन अब आगे चल के बोलता है कि नहीं, मेरा पार्टनर तो लड़ता है, लेकिन मैंने पिक्चर बनाई थी कि मेरा पार्टनर नहीं लड़ना चाहिए। तो वो अपनी लाइफ में जो पार्टनर आगे आता है उसके साथ सेटल नहीं हो पाता है। तो उसको जो सेटल होना है इन फ्यूचर, उसका इफेक्ट फ्यूचर में देखने को मिलता है, क्योंकि उसका जो भी लाइफ पार्टनर आता है वो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके मन में जो प्लानिंग थी अपने पार्टनर की वो तो आइडियल, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखता है तो बोलता है मेरी लाइफ में मैं ऐसा पार्टनर नहीं लूंगा, मेरा पार्टनर वैसा रहेगा वैसा रहेगा। और जब रियल लाइफ में तो आप कोई भी पेरेंट्स देखोगे उनके बीच में आर्ग्यू होता है, क्योंकि दो अपोजिट इंसान साथ में रह रहे हैं तो विचारों में मतभेद होगा ही। तो आप बिल्कुल, तो टीनेजर जो है उनको करना क्या चाहिए कि अगर पेरेंट्स आपस में किसी बात पे कुछ नोकझोंक कर रहे हैं तो बच्चे को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। राइट। इसके लिए नहीं होना चाहिए कि वो देखोगे कि 2 घंटे के बाद वापस पेरेंट्स अच्छी तरह बात कर रहे होते हैं। लेकिन आपने तो एक पिक्चर बना दी, आपने तो ये बोल दिया मेरी मॉम बेकार है, मेरा फादर बेकार है, मेरा फादर ऐसा सोचता है, मेरी मॉम ऐसा सोचती है। आप जो पिक्चर बना रहे हो वो इस टाइम की लड़ाई देख करके बना रहे हो, जबकि आपको रियल कॉज बहुत सारे नहीं मालूम है, क्योंकि पेरेंट्स सारी बात नहीं बोलते हैं। तो आपको न्यूट्रल है, आपको आपका काम क्या है, आप अपने हिस्से का प्यार पेरेंट्स से लो। वो आपस में किस बात पे लड़ रहे हैं आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि वो वापस में मिल जाएंगे, हस्बैंड वाइफ है वो वापस में मिल जाएंगे। तो टीनेजर को भी ये चाहिए कि वो एक इमेज नहीं बनाए अपने पेरेंट्स की, क्योंकि बच्चे बना लेते हैं इस एज में कि मेरा मेरा फादर बेकार है या मेरी मॉम बेकार है, और वो बहुत गहरा लेके चलते हैं। वो फिर प्यार, वैसा प्यार अपने पेरेंट्स को नहीं दे पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि बच्चे इस लड़ाई से थोड़ा सा अपने आप को पीछे रखें, पेरेंट्स से सिर्फ प्यार लें। और ये लड़ाई झगड़े होती रहती है, इसका कोई बहुत गहरा अर्थ बच्चे नहीं निकाले, नहीं तो इनके फ्यूचर में इनको बहुत तकलीफ होती है। और पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है ये कि कोशिश करके बच्चों के सामने आर्ग्यू नहीं करें। ट्रू। क्योंकि बच्चे बहुत सारी नहीं समझते हैं, वो कोई भी अर्थ निकालते हैं बातों का और उनके दिमाग में सेट हो जाता है कि हाँ, उन चीजों का गहरा इम्पैक्ट पड़ जाता है बच्चों के माइंड में।
हाँ बिल्कुल, बहुत गहरा असर होता है। तो पेरेंट्स को उनके सामने ज्यादा आर्ग्यू नहीं करनी है, ठीक राइट। है। और अगर आपको लगता है कि किसी ऐसी बात पे आर्ग्यू हो गई है, कभी कभी कोई ऐसी चीजें होती हैं, तो बच्चे के साथ बैठ के समझाना है कि हम दोनों का मैटर होता है, हम दोनों ऐसे करते रहते हैं, ये कॉमन है। कॉमन मतलब हम ये लड़ नहीं रहे हैं जिसको तुम लड़ाई समझ रहे हो, हम राइट। दोनों किसी बात की डिस्कशन कर रहे हैं, हम अपनी डिसएग्री। अपनी ओपिनियन दे रहे हैं एक दूसरे को। राइट। राइट। तो सही है। वो बच्चे के सामने क्लियर होना चाहिए। ये बहुत अच्छा कहा ठीक है। आपने कि ये आपने बहुत अच्छा कहा कि पेरेंट्स लोग को ये समझना चाहिए कि वो बच्चों के सामने डिसएग्रीमेंट्स ना करें। अगर कर भी रहे हैं तो उनको बाद में समझाएं कि ये उनका तरीका है आपस में एक दूसरे की बातों को ओपिनियन देने का या जो भी है। और टीनेजर्स के लिए ये बहुत जरूरी है, ये आपने सही कहा कि टीनेजर्स को पेरेंट्स के झगड़ों को एज अ मतलब इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए पेरेंट्स के झगड़े में। ये कि उस चीज को अपने लाइफ में बहुत ज्यादा गहरा इम्पैक्ट नहीं करना है, ताकि आगे जाके वही उनके लाइफ पार्टनर में वो चीजों का डिफरेंशिएशन आए। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग बिल्कुल। कि हर टीनेजर को अपने पेरेंट्स के झगड़ों में ना इन्वॉल्व होना है, ना डिप इन होना है, और सबसे इम्पोर्टेंट उस चीजों को इम्पैक्ट भी नहीं करना है। ये बहुत अच्छा कहा आपने, बिकॉज यही टीनेजर्स करते हैं और यहीं पे ही सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो ये बहुत सही कहा। नेहा जी, अभी सबसे अहम सवाल, सबसे जरूरी सवाल, मतलब मैं चाहूंगी कि आप जितना गहराई में जाएंगे, यू आर मोस्ट वेलकम। सबसे अहम सवाल, बिल्कुल। और ये शायद सिर्फ टीनेजर्स के लिए नहीं काम आएगा मेरे ख्याल से, ये आप जो बोलेंगे वो शायद हम सबके लिए भी लागू होगा शायद वो। सवाल है कि हम अपने फेलियर से कैसे डील करें, क्योंकि जो टीनेजर्स में देखा जा रहा है ज्यादातर के कि वो लोग फेलियर्स को इतना ज्यादा अपने ऊपर लेते हैं कि कोई कोई बच्चे तो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं, और कोई कोई बच्चे तो इतने ज्यादा अपने मोरल डाउन करते हैं कि वो लोग उठने की भी नहीं सोचते हैं। तो क्या ये फेलियर्स इतने ज्यादा मायने रखते हैं कि टीनेजर्स अपनी लाइफ तक खत्म करने की सोचते हैं? तो आप कैसे इस बात को टीनेजर्स को कहेंगे? जैसा पहले हम एक क्वेश्चन जो तुमने उठाया था और बोला था कि बच्चे ये समझते हैं टीनेजर की फ्रीडम, ओके। तो फ्रीडम वो किससे देखते हैं? फ्रीडम वो देखते हैं कंपैरिजन। अपने दोस्तों से, कंपैरिजन से। कंपैरिजन, ओके। तो फेलियर भी क्या है? आपको कैसे पता चलता है कि आप फेल हो गए? आपके लिए फेलियर क्या मायने रखता है? ओके। आपको बचपन से फेलियर का एक मतलब फेलियर एक तरह से समझा दिया गया है कि फेलियर का मतलब क्या होता है। अगर आपने कम मार्क्स लेकर के आए तो आप फेल, ओके। आप ये काम नहीं कर पाए तो आप फेल हो। आपको फेलियर की एक डेफिनेशन बता दी गई है, और अगर आप उस डेफिनेशन में पूरी तरह से नहीं उतरते हो, या जो आपको बताया गया है वैसा आप नहीं कर पा रहे, तो आप मान लेते हो कि आप फेलियर हो। नहीं। हमें फेलियर को कभी ये नहीं बताया गया है, फेलियर को हमें आज तक ये नहीं समझाया गया कि फेलियर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। राइट। शीतल, हम अपने ये जो वर्ड आया है ना फेलियर, वो बहुत, अगर देखा जाए तो ये फेलियर वर्ड होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो अगर ये फेलियर वर्ड है, अगर फेलियर वर्ड है तो हमें समझना पड़ेगा इसको कि ये फेलियर जैसी कोई चीज तो पहली बात होती नहीं है, ओके। जो फेलियर है वो हमारे हमेशा कोई ना कोई एक चांस लेके, यानी कुछ ना कुछ हमारे लिए लेकर आती है कि हम उससे कुछ सीखें, ओके। तो फेलियर हमारी लाइफ में कुछ लेकर आ रहा है जिसको हम समझ रहे हैं कि हम नाकाम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर सोचो कि पहली बार, अगर हम अपने बारे में बात करें, तो तुम और मैंने जब भी कभी पहली बार रोटी बेली होगी तो पहली बार बन गई थी क्या? हाँ, नहीं। नहीं। रोटी गोल बन गई थी? नहीं ना। हमने क्या किया, हर बार ट्राई किया, राइट किया। ओके। राइट। ट्राई
एक टाइम ऐसा आया कि फिर हमने देखा कि रोटी भी बनी, ओके, रोटी राइट। हमने बनाई भी और रोटी बन भी गई। तो वैसे ही है, अगर अपनी लाइफ में जिनको भी देखें, जितने भी इस लाइफ में जो भी लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, अगर हम ध्यान देंगे उनकी तरफ, तो वो सक्सेस इसके लिए हुए हैं कि वो बार बार फेलियर से कुछ समझ रहे थे। अगर हम इंस्टाइन का नाम लें, तो अगर आप देखोगे वो अपने काम में 99 टाइम्स 100 टाइम्स वो फेल हुए, तो वो फेल को हर बार ये समझते थे कि इस तरह से ये काम नहीं हो सकता है, इस तरह से ये काम है, तो मुझे नेक्स्ट तरह से इसको ट्राई करना पड़ेगा। अगर ये काम इस तरह से नहीं हो रहा है तो हमें इस तरह से ट्राई करना पड़ेगा। तो लाइफ में जितने भी लोग हैं, अगर वो ये समझ जाते कि नहीं, मैंने एक बार किया या 2 बार किया और नहीं होगा, तो आज साइंस इतनी तरक्की नहीं करती। ओके, तो आज साइंस में कितना कुछ देख रहे हैं कि आप चांद तक पहुंच सकते हो, आप देख रहे हो कि अभी मंगल तक पहुंच गए, और कहा तो वो क्या एक बार में ही वो एक बार उन्होंने किया और वो सक्सेस हो गए? नहीं हुए। उन्होंने हर फेलियर से कुछ सीखा। राइट। उनके लिए क्या था? अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी कि अच्छा ये काम ऐसे नहीं हो रहा तो ये काम ऐसे हो सकता है। राइट। राइट। तो उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में ये सब सीखा है, और तब वो आगे बढ़े और एक टाइम आया कि वो काम हो गया। तो हमें भी अपनी लाइफ में ये बहुत जरूरी है ध्यान देना, टीनेजर को ध्यान देना कि फेलियर जैसी कोई चीज होती नहीं है। जब भी कोई काम तुम कर रहे हो और अगर तुम नहीं कर पाए, इसका मतलब ये होता है कि इस तरह से ये काम नहीं होता, इसको नए तरीके से करो। जब तुम नए तरीके से इस काम को करोगे तो जरूर हो जाएगा। यानी कुछ चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, अगर तुम देखते हो कि कोई भी काम कर रहे हो और वो नहीं हुआ, इसका मतलब इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें ये काम छोड़ देना है। सही है, सही है, बराबर। तो ये जो टीनेजर हैं उनको क्या लगता है, उनके लिए फेल का मतलब ये हो जाता है कि उनके एग्जाम में नंबर कम आ गए तो वो फेल हो गए। उन्होंने वो एक स्पोर्ट्स ट्राई किया, वो नहीं खेल पाए तो वो फेल हो गए। तो उनके लिए फेल का मतलब सिर्फ यही होता है कि वो पहली बार ट्राई किए, 2 बार किए, नहीं हुआ तो वो लाइफ में फेल हो गए। लेकिन ऐसा नहीं, उनको ये समझना पड़ेगा कि ये काम क्यों नहीं हुआ। जो नहीं हुआ है मुझे उसके लिए मेहनत करनी है, उसके लिए कुछ नई टेक्निक सीखनी है, कहाँ कमी रह गई है उसको इम्प्रूव करना है। तो परफेक्ट। फेलियर जैसी पहली बार कोई चीज है ही नहीं, और हम सबको भी अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। अच्छा शीतल, आज हम लाइव कितने देर में हुए? बहुत सारे बहुत सारे ट्राई किए और नहीं हुआ, लेकिन बट वी ट्राइड। अच्छा शीतल, तुम क्या कर रही थी जब लाइव नहीं हो पा रहा था? तब तुम क्या कर रही थी? मेरे को कॉल किया तुमने? हाँ, आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट कि हम क्या कर सकते हैं, कहाँ हम गड़बड़ जा रहे हैं, कौन सा तरीका हमने गड़बड़ किया है। वी वर एनालाइजिंग इट कि कहाँ पे गड़बड़ है। तो अच्छा, जो पहली बार फेल हुई तो तुमने फिर मुझे कॉल किया और तुमने क्या बोला कि हमें फिगर करना पड़ेगा कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तुमने ये किया। राइट। तो फेलियर को कैसे डील करते हैं? लर्निंग की तरह। फेलियर को कैसे डील करते हैं? ये लर्निंग। लर्निंग है कि ये क्यों नहीं हो रहा और कैसे हो सकता है। राइट। दोबारा ट्राई किया, 10 मिनट तक तुमने वेट किया, चाहती तो बोल सकती थी सॉरी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो हो ही नहीं रहा, फेलियर आज नहीं हो रहा। फिर तुमने मुझे कॉल किया, फिर तुमने कनेक्ट करके अच्छा हम और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा। ओके, फिर तुमने किया, फिर थर्ड टाइम तुमने मुझे कनेक्ट किया, नहीं हुआ, फोर्थ टाइम वापस हम सारे प्रोसेस में गए, ऐसा रखा है, ये किया है, वो किया है, ऐसे किया है, चलो वापस ट्राई करते हैं। फोर्थ टाइम जब तुमने, फोर्थ था या फिफ्थ था, और याहू हो गया। ठीक है, तो ये तो फेलियर का लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने है शीतल। राइट। राइट। ट्रू। शायद इसके लिए हम 1 घंटा जो है आज कनेक्ट नहीं हो पाए, ये सिखाना था ऊपर वाले को। राइट, एग्जाम्पल सेट करना था। एग्जाम्पल सेट करना था। तो देखो ऊपर वाले कैसे कैसे एग्जाम्पल देता है हमारे सामने। तो यही चीज है कि किस प्रकार हम सीख सकते हैं।
हम फेलियर को फेलियर नहीं समझे, हम अपॉर्चुनिटी समझे कि एक नया तरीका हम जाने कि इस काम को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हो जाता है, इम्पॉसिबल में इम हटा दो पॉसिबल हो जाता है। वैसे ही जो हर फेलियर जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हें आगे बढ़ने की, कुछ सिखाने की। राइट राइट, नहीं ब्यूटीफुल ये जो आपने कहा ना, नहीं बहुत सही कहा। सीरियसली एवरी फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी। नेहा जी जो बोल रही है वैसा ही होता है लाइफ में। हर फेलियर जिससे हम उसे फेलियर समझते हैं, बट आगे जाके हमें रियलाइज होता है वो ओ ये तो हमारी अपॉर्चुनिटी थी। इसलिए हर फेलियर को एज ए अपॉर्चुनिटी लो और उसमें कुछ और चेंजेस करो और अपना बेस्ट करते रहो, थिंग्स विल हैपन। एक्चुअली नेहा जी आपने जो बोला ना लाइफ का, ये सच बोला आपने, क्योंकि जब पहला लाइफ जब मैंने किया था, आई रिमेम्बर मैं काफी देर तक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तक कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। इनफैक्ट जो मेरा सेकेंड लाइफ था, हमने कुछ 17 मिनट बाद कनेक्ट किया और लाइफ स्टार्ट किया। तब तक हम लाइफ स्टार्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, बट वी मेड इट। बट उसमें सीखने क्या मिला, हर लाइफ के बाद एक चीज सीखने मिली कि अभी नहीं तो तभी नहीं तो थोड़ी देर बाद, बट कनेक्ट तो होना ही। तो वी शुड नेवर गिव अप। दिस इज द वन थिंग आई हैव लर्न। आज ये 25th लाइव है, आज आप एक बोलो 10 बोलो मैं कोई भी लाइव कर सकती हूँ। बस ओनली नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड से कर सकते हैं हम। तो आई थिंक ये टीनेजर्स लोग के लिए भी है कि कभी गिव अप मत करो। नहीं हो रहा है, फेल हो रहे हो, कोई बात नहीं, तरीका चेंज करो, थोड़ी वेरिएशंस करो, लेकिन कभी गिव अप मत करो। तो नेहा जी ये बच्चों को कभी भी कोशिश करते रहना चाहिए। फेलियर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। और ये सिर्फ टीनेजर्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए भी है ये सब। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो। नेहा जी आप देख सकते हैं हमें? शीतल आज लाइट गई है, लाइट गई है, कुछ प्रॉब्लम्स है। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये मैं हाँ, आज का पर बहुत अच्छा। जबरदस्त होना चाहिए आज, ऐसा है बिल्कुल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है शीतल। लाइफ इज ऑसम, लाइफ इज अमेजिंग तभी तो ये लाइफ यस, अमेजिंग है। 25th है ना, कुछ अलग होना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली और लाइफ हमें क्या सिखाती है कि कैसी भी सिचुएशन आए, है ना, तो शायद ये ऊपर वाले का हर चीज को मैं तो मैसेज ही मानती हूँ शीतल। राइट तो राइट। ये लाइफ तुम्हें मुझे हम सबको सिखा रही है कि कोई भी सिचुएशन आएगी उसमें हमें हारना नहीं है। नहीं है। फेलियर जैसी कुछ भी चीज नहीं है। जैसे लाइट राइट चली गई तो विंडो खोला, बाहर की लाइट आई, राइट ठीक है, राइट तो राइट दिमाग चलता है, उस हिसाब से हम काम करते हैं, चीजें हो जाती हैं। राइट राइट, नहीं बहुत सही कहा है ना आपने। यस यस, परफेक्ट है एकदम। मतलब कुछ भी हो रहा हो आपकी लाइफ में, आपको लग रहा हो इस वक्त आपकी लाइफ बेस्ट है, डोंट वरी, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी एंड वर्क ऑन इट। रियली थिंग्स विल चेंज। सच में चीजें बदलती है जब हम उसे अपॉर्चुनिटी देखते हैं। बहुत बहुत बिल्कुल। नेहा जी बहुत ज्यादा हमें अच्छा लगा। आपने चीजों को कैसे कैसे चीजें हो रही है और आप उसके माध्यम से भी जो हमें समझा रहे हैं इतनी अच्छी तरह से, इतनी ब्यूटीफुली, सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल रियली। ये बहुत ही अच्छा था। लाइट जाने पे भी आपने इस चीज को कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया कि ये भी एक तरीका है भगवान का हमें कुछ सिखाने का। दिस इज माइंड ब्लोइंग। ये सोच वही लोग रख सकते हैं जो हर वक्त लाइफ को एकदम अपॉर्चुनिटी वाले लेवल पे देखते हैं। बहुत कुछ सीखने के लिए है हमें आपसे, सच में हमें बहुत कुछ सीखना है। और आपका हमारे लाइफ में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इतना अच्छा लगा और आपने इतना सारा ज्ञान दिया। आप कुछ समअप करने के लिए कहना चाहेंगे बाकी सबको? बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को समझें,
जो पेरेंट्स हैं बच्चों को समझे, साथ में बैठे। देखो पूरे दिन बच्चे के साथ बैठना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप काम सारे छोड़ करके बैठ सकते हो, सामने बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप बच्चे के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम निकालते हो, बच्चा आपको भले इग्नोर कर रहा है, वो कहता है नहीं अब मैं बड़ा हो गया हूँ मुझे नहीं बैठना है, लेकिन फिर भी आप बच्चे के साथ बैठो और फ्रेंडली रहो, उसके साथ हंसो, बातें करो, थोड़ा सा खुल के रहो, तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, यानी कि आप दोनों के बीच में एक बाउंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। और राइट ये वक्त तो ऐसा होता है कि बच्चों को चाहिए होता है कि कोई बड़ा रहे और हर चीज तरह से गाइड करे, भले वो बोलते नहीं है, राइट लेकिन टाइम टाइम पे उनको गाइडेंस मिलता रहेगा तो बच्चे बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलते रहेंगे। तो आप क्वालिटी ऑफ टाइम दो, अच्छी बातें करो, हंसो, मजाक भी जरूरी है, प्यार भी जरूरी है, थोड़ा डांटना भी जरूरी सब है ना, जरूरी है। सब चीज राइट चाहिए। तो सब चीज अपने का। सारे रोल पेरेंट्स को और बच्चों को पेरेंट्स के साथ बैठना है, उनको ये नहीं समझना है कि वो बहुत बड़े हो गए हैं कि अब मुझे पेरेंट्स के साथ नहीं बैठना, नहीं ऐसा नहीं है। आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको हमेशा, आपसे बड़े हैं और आपको हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आप सीखोगे। तो उनके सामने बैठो और उनसे बातें करो, खुलो अपने पेरेंट्स के साथ, जो भी आपकी परेशानी है उनके साथ शेयर करो, वो आपको रास्ता बताएंगे। तो फिर दोनों में बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा। और ये टाइम भी अच्छी तरह, टीनेजर वाला जो टाइम है वो भी बहुत अच्छी तरह निकल जाएगा, बच्चे और मैच्योर हो जाएंगे सारी परेशानियों से निकल कर। प्यार बहुत ही बहुत ही अच्छा, मतलब बताया कि ये चीजें होनी चाहिए जो होती नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात बिल्कुल। कही आपने, और मुझे बिल्कुल लगेगा कि मैं जरूर जरूर उम्मीद करती हूँ कि लाइट आ गई मैं जरूर जरूर उम्मीद करती हूँ कि बच्चे भी इस चीज का फायदा ले और पेरेंट्स भी इस चीज का फायदा ले, कि वो एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को समझाएं और चीजों को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और अच्छे से कनेक्ट हो आपस में। बहुत ही अच्छा लगा नेहा जी, आपने जिस तरह से समझाया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक आपका टाइम देने के लिए, यू। और इतना सारा नॉलेज, इतना सारा ज्ञान देने के लिए हमें बहुत 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 शुक्रिया थैंक यू सबको, आज सबने बहुत इंतजार किया है, उन सब के लिए, इतना पेशेंस रखने के लिए, वापस लाइव होने के लिए, देखने के लिए, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शीतल बहुत बहुत थैंक यू, फिर जैसे मौका मिलेगा हम जरूर मिलेंगे। ओके, ओके चलो, बाय, नमस्ते। नमस्ते। बाय। अ, yes, दोस्तों, नेहा, आई एम वेरी श्योर आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अ- असर तो होगा ही। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज टीनेजर्स के लिए, कुछ भी करिए लाइफ में, बट एक चीज हमेशा याद रखें, कि ये चीज हमेशा विश्वास रखें कि आपके पेरेंट्स आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। whenever you stuck somewhere, tell your parents, let them know what you're feeling, what you're thinking and what you want from them। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका कनेक्शन आपके पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा दिल से होना चाहिए। एंड जब आपका और पेरेंट्स का कनेक्शन अच्छा हो जाता है, आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है, एंड इट्स इजी। पेरेंट्स के लिए कुछ हमें रॉकेट नहीं बनाना पड़ता है उनसे कनेक्ट होने के लिए, हमें सिर्फ अपनी बातें शेयर करनी होती है, उन्हें उनके साथ सिर्फ टाइम बिताना होता है, उनके साथ एक अच्छा अच्छा मोमेंट बिताना होता है, खुश होना होता है, साथ में चीजें शेयर करनी होती है, दैट्स ऑल। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। Teenagers take efforts to get connected with your parents, and parents, you also take efforts to get connected with your teenagers। देखिए, आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, आप लोग की बॉन्डिंग इतनी बढ़िया हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे। और लाइफ में अगर आप दोनों में से कोई भी कहीं भी स्टक है, तो आप उसे आराम से बात करके समझा के उन चीजों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम आपको वो चीजें बताएं जिससे आपका फायदा हो। और मुझे पूरा यकीन है कि इस लाइफ में से आप कुछ ना कुछ लेके जरूर गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सब ने हमारा लाइव देखा, इतना सारा हमें
स्नेह दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। बाय एवरीवन, सी यू, साइनिंग आउट। कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है मेरे मोबाइल में।